नमस्ते। चलिए आज पानी की दुनिया के कुछ बहुत ही दिलचस्प रहस्यों को सुलझाते हैं। कभी सोचा है कि बारिश के बाद बने गड्ढे अचानक गायब कैसे हो जाते हैं? या फिर आसमान में ये बादल आखिर बनते कैसे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हम अपने दो बहुत ही जिज्ञासु दोस्तों के साथ मिलकर ढूंढने वाले हैं। तो ये हैं आवी और थिरव, दो दोस्त जिन्हें अपने आसपास की दुनिया के बारे में सवाल पूछना बहुत पसंद है। और देखिए, इनकी आज की कहानी शुरू हो रही है एक ग्लास ठंडी ठंडी शिकंजी के साथ। तो उनकी पहली पहेली शुरू होती है शिकंजी के गिलास में खनकते हुए बर्फ के टुकड़ों से। सवाल ये है कि क्या बर्फ सिर्फ जमा हुआ पानी है या फिर ये कोई बिल्कुल अलग चीज है? थिरवो को लगता है कि ये अलग हैं। भाई देखो, बर्फ तो ठोस होती है, उसे पकड़ सकते हैं। पर आवी इस बात से सहमत नहीं है। जरा सोचिए, आपको क्या लगता है? देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। जब आप बर्फ के टुकड़े को कप में या कहीं भी बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे वो पिघलकर वापस पानी बन जाता है। ये है हमारा पहला क्लू। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि बर्फ और पानी असल में एक ही पदार्थ हैं, बस उनके रूप या कह सकते हैं स्टेट्स अलग अलग हैं। मतलब रूप बदलने से पदार्थ नहीं बदलता। ठीक है, तो बर्फ वाली पहेली तो सुलझ गई, लेकिन आवी और थिरुव को एक और नई मिस्ट्री नजर आती है। अक्सर बारिश के बाद जगह जगह पानी भर जाता है ना? लेकिन शाम होते होते वो सब गायब। तो सवाल ये है कि आखिर ये पानी गया कहाँ? क्या जमीन ने सोख लिया या कुछ और हुआ? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक स्टील की प्लेट पर एक चम्मच पानी डाल दीजिए। अब क्या पानी प्लेट के आर पार जा सकता है? नहीं। लेकिन कुछ देर बाद आप देखेंगे कि पानी गायब हो गया है। तो अगर वो नीचे नहीं गया तो फिर गया कहाँ? असल में हुआ ये कि पानी एक इनविजिबल गैस में बदल गया, जिसे हम वाटर वेपर या जल वाष्प कहते हैं, और हवा में मिल गया। और इसी प्रोसेस को कहते हैं इवैपोरेशन, यानी वाष्पीकरण। है ना, बिल्कुल जादू जैसा। और ये जो वाष्पीकरण है ना, ये हमारे चारों तरफ हर वक्त हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, गीले कपड़े सूख जाते हैं, पोछा लगाने के बाद फर्श अपने आप सूख जाता है, यहां तक कि जब हम हाथों पर सैनिटाइजर लगाते हैं तो वो भी उड़ जाता है। ये सब वाष्पीकरण का ही कमाल है। चलिए अब एक और दिलचस्प पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आपने जरूर नोटिस किया होगा, जब हम किसी ग्लास में ठंडा पानी या कोई कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो उसके बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं। ये कहां से आती हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बर्फ के पानी से भरे गिलास के बाहर ये नन्ही नन्ही बूंदें आ गई हैं। आवी को लग रहा है कि शायद गिलास से पानी लीक हो रहा है, पर थिरव को कुछ और ही शक है। जरा सोचिए, ये पानी आया कहां से? इसका जवाब बड़ा मजेदार है। ये जो पानी की बूंदें हैं, ये ग्लास के अंदर से लीक होकर नहीं आ रही। अगर आप ध्यान देंगे तो ग्लास के अंदर पानी का लेवल कम नहीं होता। इसका मतलब साफ है, ये बूंदें ग्लास के चारों तरफ जो हवा है उसी से बन रही हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, यानी संघनन। ये वाष्पीकरण का ठीक उल्टा है। होता यह है कि हवा में जो अदृश्य जल वाष्प यानी वाटर वेपर मौजूद है, वो जैसे ही गिलास की ठंडी सतह से टकराता है तो वापस लिक्विड स्टेट यानी पानी की बूंदों में बदल जाता है। तो अब तक हमने देखा कि पानी कैसे अपना रूप बदलता है। चलिए अब पानी के इन तीन चेहरों यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहां आप तीनों स्टेट्स के गुण साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, बर्फ जो कि सॉलिड है, उसका अपना एक फिक्स्ड शेप होता है। वहीं पानी जो लिक्विड है, उसे जिस भी बर्तन में डालो वो उसी का शेप ले लेता है। और वाटर वेपर यानी गैस, वो तो बस फैलकर पूरी जगह को भर देती है। तो पानी अपनी अवस्था या स्टेट बदलता कैसे है? ये एक टू वे प्रोसेस है। मतलब एक स्टेट से दूसरे में और फिर वापस भी आ सकता है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है गर्मी और ठंडक पर। इसे समझना बहुत आसान है। देखिए, जब हम सॉलिड यानी बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलकर लिक्विड यानी पानी बन जाता है। इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। जब पानी को और गर्म करते हैं तो वो गैस यानी वाटर वेपर बन जाता है। यह है इवैपोरेशन। अब इसका उल्टा करते हैं। जब गैस ठंडी होती है तो वो वापस लिक्विड बन जाती है। यह है कंडेंसेशन। और जब लिक्विड को और ठंडा किया जाता है तो वो जमकर सॉलिड यानी बर्फ बन जाता है, जिसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। ये एक पूरा साइकिल है। तो ये जो इवैपोरेशन और कंडेंसेशन हमने अभी समझा, ये सिर्फ गिलास और कपड़ों तक ही सीमित नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े, बहुत ही विशाल सिस्टम का हिस्सा है जो हमारी पूरी पृथ्वी पर असर डालता है।
और उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल या जल चक्र। तो अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। होता क्या है कि सूरज की गर्मी से समंदर, नदियों और झीलों का पानी गर्म होता है। फिर ये पानी इवेपोरेट होकर यानी वाष्प बनकर ऊपर आसमान की तरफ उड़ता है। अब वायुमंडल में जैसे जैसे ये जल वाष्प ऊपर जाता है, ये ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर ये छोटी छोटी पानी की बूंदों में कंडेंस हो जाता है और इन्हीं से बनते हैं बादल। फिर जब ये बूंदें मिलकर भारी हो जाती हैं तो बारिश या बर्फ के रूप में वापस जमीन पर आ जाती हैं। थिरुकुरल का ये कोट कितना सही कहता है, अगर अच्छी बारिश नहीं होती तो शक्तिशाली महासागर भी सूख जाएगा। ये हमें याद दिलाता है कि ये जल चक्र हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो पानी की ये यात्रा एक लगातार चलने वाला चक्र है। जरा इस बारे में सोचिए, आज जो पानी आप देख रहे हैं या पी रहे हैं, वो कल कहाँ जाएगा? हो सकता है ये पानी कभी किसी बादल का हिस्सा रहा हो या किसी गहरे समुंदर में हो, या क्या पता कभी किसी डायनासोर के पैरों के नीचे की जमीन में भी रहा हो। पानी का ये सफर सच में कभी नहीं रुकता।